तो हम सब लोग उसी के वाहक हैं। हमारे जीवन में न जाने कितनी बातें हैं ऐसी जो हमारे समाज को नीचे की ओर ले जा रही हैं, गर्त की ओर ले जा रही हैं। जिस प्रकार भगवान सामर्थ्यवान होकर पूरे ब्रज के लोगों का हाथ लगवाया गोवर्धन उठाने में, ऐसे ही सनातन को बचाने में सारे हिंदू समाज की आवश्यकता है। कोई एक व्यक्ति या एक समुदाय नहीं उठा सकता सनातन को, सारा समुदाय चाहिए। नीचे से पड़ा हुआ एक गरीब आदमी और एक बड़े से बड़ा आदमी, जब हम सब लोग मिलकर मुट्ठी बनाकर काम करते हैं तो समाज बचता है, धर्म बचता है, सनातन बचता है। ऐसे सनातन नहीं बचेगा चिल्लाने से, चीखने से। सनातन बचेगा स्थापित करने से धर्म को। भाई भाई लड़ेगा, देवरानी जेठानी लड़ेगी, पड़ोसी पड़ोसी लड़ेंगे, हिंदू से हिंदू लड़ेगा, कैसे सनातन बचेगा? तुम लड़ो, जिनको सनातन को खत्म करना है वो बीच में फायदा उठा करके, जैसे अंग्रेज शासन कर गए, ऐसे मुगल शासन कर गए, ऐसे फिर शासन हो जाएगा। तुम देखते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। विधर्मी कितने तैयार घूम रहे हैं। इसीलिए पूरे सनातनियों को संगठित होकर, एकाग्र होकर चलने की जरूरत है। संसार में कौन गलती नहीं करता? जिसने जन्म लिया है वो गलती अवश्य करेगा, और जिसने कुछ कर्म ही नहीं किया है, जिसने कुछ सीखा ही नहीं है, तो वो गलती फलती वो क्या जाने और कहां से होगी गलती। 20-20 साल के अनुभवी ड्राइवर गाड़ी ठोक देते हैं। 33 साल 40-40 साल से अनुभवी लोग एक्सीडेंट कर लेते हैं। बड़े बड़े तैरने वाले डूब जाते हैं। तो जिनको अभ्यास जिस चीज का होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहलवान कितना भी पहलवान हो गया तो वो कभी पिटेगा ही नहीं, हमेशा जीतेगा ही, कभी किसी से हारेगा नहीं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। पर उसका हार जाना वो हार भी नहीं है और उसकी कमजोरी भी नहीं है। वो तो दो पहलवानों का युद्ध है, दो पहलवानों का खेल है, क्रीड़ा है, उत्सव है, मनोरंजन है। एक को हारना ही है या बराबर छूटनी है, एक को जीतना है। वही पहलवान अगली बार कुश्ती में जीत जाएगा जो पहले हार गया था। तो ये सम्मोहन संवाद चलता रहेगा समाज में। आज गंगा के तट पर भगवान श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का पवित्र पारायण कर रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। सारे ऋषि मुनि कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी शिव कथा सुना रहे थे काशी में, वहां पर भी ऋषि मुनि कथा सुन रहे थे, सूत जी सुना रहे थे। अभी जो कथा सुनाने का प्रथम वक्ता है, जिसने ऋषियों को कथा सुनाई, उस ऋषि की, उस सूत जी की, उसके परिवार की, उसके माता पिता की कुंडली, उनका परिचय ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। हमें उनके परिवार और माता पिता का और संसार का लेना देना नहीं है। हमें इस बात से मतलब होना चाहिए कि वो महान व्यक्ति थे, महान थे। उन्होंने महान कार्य करके कथा को आज तक यहाँ तक पहुँचाया। सूत जी भगवान कथा न गा रहे होते, व्यास जी कथा न गा रहे होते, सुखदेव जी ने कथा न गाई होती, और इस कथा के परिणाम उत्तम न होते तो कथा शायद आज यहाँ न होती। ये कब की फ्लॉप हो गई होती और बैठी होती किसी कोने में। पर न, जो कार्य महान ऋषियों ने किया तो वो महान है। वो कहाँ पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए। आप जिसके हाथ से चाट खाते हो वो कहाँ पैदा हुआ है, वो कौन सी जाति है, कौन आदमी पूछता है। पानी पूरी खाने बैठ जाते हो, दोना लेकर पूछते हो तेरी जाति क्या है, तू कौन से घर में पैदा हुआ है, तू अंडा खाता है, मांस खाता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है कि नहीं, कि तू पंडिताई करता है, कि मंत्र बोलता है, कि पुजारी है। कोई पूछता है नहीं। जिस रिक्शे में बैठते हम पूछते कौन ट्रेन चला रहा है, गाड़ी में रिजर्वेशन किया बैठ गए, हम पूछते नहीं, पूछते क्यों?
वो आवश्यक नहीं, इसलिए नहीं पूछते। आवश्यक यह है कि उसमें पायलट है, उसमें ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाला है और सूझबूझ से गाड़ी चलाता है, सुरक्षित हमें पहुंचाएगा। इसलिए हम लोग बिना पूछे चढ़ जाते ट्रेन में टिकट लेके अपना। कौन जानता ड्राइवर कौन है, क्या नाम है ड्राइवर का? क्यों? रेल के ड्राइवर का जैसे सवारियों को नाम पता मालूम नहीं होता, फिर भी उसकी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी यात्रियों की नहीं, उस ड्राइवर की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसलिए यात्री स्वतंत्र आनंद से यात्रा करता है। ऐसे ही हमारे जीवन की गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की यानी कि परम प्रभु की है। आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे जाएगी, चलेगी नहीं चलेगी। क्यों? गाड़ी चलाने वाला जब इतना जादूगर है तो हमें फिर काहे का खतरा है, काहे का डर है?